सो हाय एवरीवन, वेलकम अपनी न्यू मैथ्स क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है ना? हाँ। तो आज जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम लोग आपका रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े, जो कि आपका ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एक्सेक्सुअल के बारे में हम लोग बात करें। ठीक है ना? तो आज की जो क्लास में थोड़ा मेरा गला बजा है, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग इस क्लास में जो बात करते हैं, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो क्लास है आपका यूपी बीएससी सीनेट और सीपीएट एग्जाम होता है, इसके ये सबसे इंपॉर्टेंस क्लास है और सबसे इंपॉर्टेंस बैच है, जो कि मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक तरीके से आपका 1 बाय 1 आपका चल रहा है। ठीक है ना? तो हम लोग जो इस क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम लोग आपको पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि ऑर्गेनिज्म में कैसा रिप्रोडक्शन होता है। तो कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है। तो हम लोग ऑटोमेटिक यानी कि एसेक्सुअल के बारे में बात कर लिए, और इसमें जो मेरा है दो टॉपिक बचा है, सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक है आपका फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना? ये आपका पार्ट 2 है, यानी कि ये जो आपका पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना? चलिए, देखिए, ये जो क्लास है, इसमें आपका जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या मिलेगा, यानी कि आपका चैप्टर अकॉर्डिंग आपका एमसीक्यू मिलेगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको पूछा गया है एबीपी एमयू नर्सिंग एग्जाम में, सीनेट में और सीपेट में, जितना भी क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है, ये मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। प्लस में आपका जो कि कंप्लीट टेस्ट सीरीज, यानी कि जितना आपका जो 3000 प्लस आपको मैं कोचेस कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना? यही आप टेस्ट सीरीज किसी प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 1000 से 2000 रुपया का यहाँ पे फीस पे करना पड़ेगा, फिर आप कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज दे पाओगे, और यही मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा आपका जब एग्जाम्स के समय में। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपका जो भी सिलेबस है, मैं आपका बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड्स का कंप्लीट करा लूँ। ठीक है ना? चलिए, तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलना, और एक लाइक करना। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे आज जो है आपका सेक्सुअल हो गया, इसमें दो टॉपिक बचा है, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो मैं सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है ना? ये क्या हो गया, इतना क्या हो गया, एक बार रुक जाओ। चलो, तो हम लोग जो पढ़ेंगे, यानी कि एसेक्सुअल में, मैंने एक सेक्सुअल में क्या क्या पढ़ रहा हूँ, तो एसेक्सुअल में जो जो पढ़ रहा हूँ, यानी कि हम लोग पढ़े हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें सिंगल पेरेंट्स होता है, या तो मेल होगा या तो आपका फीमेल होगा, यानी कि एक ही पेरेंट्स इसमें होगा, जो कि हम लोग एक सेक्सुअल में आपका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना? इसमें क्या होगा, वन पेरेंट्स होता है, या तो मेल होगा या वरना फीमेल होता है। ठीक है ना? दोनों में से कोई एक पेरेंट्स होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है ना? इसमें मैंने टैप्स पढ़ा है, जिसमें टैप्स में मैंने पढ़ा था जो कि फिशंस के बारे में। ठीक है ना? फिशंस के बारे में पढ़ा हूँ, बाइनरी फिशंस, मल्टीपल फिशंस, ऑटोमेटिक में आपको डन कर चुका हूँ। फिर आपका जो लास्ट एक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और ये आपका है फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव और फ्रेगमेंटेशन के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं कि किसके बारे में, तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। देखिए, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, तो सबसे पहले मैं बात करूं फ्रेगमेंटेशन के बारे में, यानी कि जो आपका बचा था, एक मिनट रुक जाओ। तो हम लोग किसके बारे में बात करें, फ्रेगमेंटेशन के बारे में। तो हम इसमें बात करें फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, तो आपका जो फ्रेगमेंटेशन जो आपका होता है, सबसे पहले मैं एग्जांपल बताऊं, तो आपका प्लानेरिया में हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, किस में होता है, प्लानेरिया में आपका फ्रेगमेंटेशन होता है। इसके बाद आपका हाइड्रा में भी आपका फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है ना? नॉर्मल इसमें देखा गया आपका हाइड्रा में जो फ्रेगमेंटेशन होता है, आपका नॉर्मल आपका फ्रेगमेंटेशन आपको हाइड्रा में देखा गया है। ठीक है ना? तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो अपने बॉडी को क्या करा है, यानी कि एक से मल्टीपल पार्ट में वो डिवाइड कर लेता है। यानी कि प्लानेरिया जो होता है आपका चप्पल आकार का होता है, आप लोग चप्पल पहन रखो ना, यानी कि जो पैर में पहनते हो, यानी कि ऐसे आपको देखने को मिलेगा प्लानेरिया। ठीक है ना? प्लानेरिया का आकार ऐसा ही होता है, चप्पल आकार का। ठीक है ना? ये क्या करेगा, इसका जो बॉडी है, यानी कि इसका बॉडी क्या होगा, आपका ग्रोथ करेगा, यानी कि ये अपने बॉडी को मल्टीपल पार्ट में, यानी कि ये जो अपने बॉडी को मल्टीपल पार्ट में क्या कर लिया, डिवीजन कर लिया। ठीक है ना? ये मल्टीपल पार्ट में जो डिवीजन किया है, और हर एक डिवीजन हुआ पार्ट, जितना भी इसका पार्ट जो डिवीजन किया गया है, हर एक पार्ट अपना क्या बना लेगा, अपना एक प्लानेरिया बना लेगा। ठीक है ना? अपना एक क्या बना लेगा, खुद का एक अपना बॉडी
डेवलपमेंट कर लेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। बहुत ईजी है समझने, बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो प्लानेरिया सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन प्लानेरियम होता है, और आपका नॉर्मल आपका हाइड्रा में भी देखा गया है। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो एक आपका जो प्लानेरिया होता है वो अपने बॉडी को मल्टीपल पार्ट में क्या कर लेता है, तो वो डिवाइड कर लेता है। यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछागा तो ये आएगा क्वेश्चन की फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है, प्लानेरिया, ठीक है ना, अमीबा, ईस्ट, स्पॉन्ज, तो आपको सीधा सीधा टिक करना है किसमें, तो प्लानेरियम में आपका फ्रेगमेंटेशन होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन, बताओ सभी को क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यानी कि किसके बारे में, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस क्या होता है, ठीक है ना, हम लोग जो डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस का मतलब होता है कि जो इसमें आपको जो देखने को मिलेगा, आपका जो आपका ये फूल देखते हो ना, फूल, गुलाब फूल इसमें होता है, पोटैटो में होता है, जिंजस में होता है, लीफ, राइजोबियम्स, लीव्स, यानी कि इसमें आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस आपको देखने को मिलता है। और ये जो मैं आपका भी जो पढ़ा रहा हूँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस में आपको ऑलरेडी बेसिक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप न्यू स्टूडेंट हैं, जितना मैं आप लोग को जो बेसिक क्लास करवाया हूँ बहुत बेसिक लेवल से, जिसको कुछ नहीं आता होगा बायोलॉजी में, इसको भी मैं यहाँ से इतना कामयाब बना दूंगा कि आराम से अपना क्वेश्चंस कर लेगा एग्जाम में जा करके। तो सबसे पहले जो जो भी स्टूडेंट बेसिक नहीं क्लास लगाए होंगे, तो सबसे पहले आपको बेसिक लगाना है, क्योंकि जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जितना भी टॉपिक मैं 11-12 का पढ़ा रहा हूँ, सब आपका बेसिक में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो किसका सिंपल सिंपल लैंग्वेज में और वर्ड में, और इसी वर्ड को मैं आपका 11-12 में एडवांस लेवल पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेसिक क्लास लगाना ना भूलना, ठीक है ना। चलिए तो हम बात करते हैं किसके बारे में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस में। वेजिटेटिव में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो अपना लीफ से भी रिप्रोडक्शन कर लेता है, अपना क्या होता है अपने जड़ से न्यू प्लांट्स बना लेता है, ठीक है ना। इन सब में आपका जो होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस देखने को मिलता है। यदि मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के एग्जांपल्स की बात करूं, यदि मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस की एग्जांपल्स के बारे में बात करूं, तो इसमें आपका रोज आ जाएगा, रोज आ जाएगा, आई ऑफ पोटैटो, जिंजर आ जाएगा, लीफ राइजोबियम आ जाएगा, लीफ आ जाएगा, राइजोबियम आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं अगला बात करूँ तो अगला आपका आ जाएगा लीफ, जिसको बोलते हैं लीफ से कौन कर रहा है, लीफ बर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रायोफिलियम, क्या बोलते हैं, ब्रायोफिलियम। और क्या हो जाएगा आपका बताओ, और आपका हो जाएगा ऑफसेट्स ऑफ वाटर हैसिंथ, यानी कि इसको हम लोग बंगाल के आतंक के नाम से जानते हैं। वाटर हैसिंथ को हम लोग बंगाल के किसके नाम जानते हैं, बंगाल का आतंकी के नाम से जानते हैं। यानी कि जलकुंभी, जिसको आप लोग देखते हो कि पानी में जिसको बोले जलकुंभी, सिंपल सी भाषा में, जिसको बंगाल के आतंकी के नाम से जानते हैं। तो इसमें से यही आपका क्वेश्चन आएगा कि जो बंगाल का आतंकी के नाम से किसको जानते हैं, तो वाटर हाई सिंथ को, किसको, तो वाटर हाई सिंथ को हम लोग बंगाल के आतंकी के नाम से जानते हैं। यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, अभी तो वहीं से क्वेश्चन आपको बनेगा फ्रेगमेंटेशन से। और यहाँ से मैंने क्या बताया, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा कि प्लानेरिया यानी कि किस में आपका डिवी होता है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, तो प्लानेरिया में आता है। ठीक है ना। ये आपका ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ये दोनों क्वेश्चन 100% आएगा। समझ में आ गया, तो बताओ, यानी कि आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका हो गया है कंप्लीट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सेक्सुअल में मैंने क्या क्या पढ़ा हूँ बताओ, तो ये सेक्सुअल में मैंने यही पढ़ाया हूँ कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, यानी कि ये सेक्सुअल में मैंने ये बोला हूँ कि इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय अ सिंगल पेरेंट्स, यानी कि इसमें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इस रिप्रोडक्शन में आपका सिंगल पेरेंट्स भाग लेता है, या तो मेल्स होगा या तो आपका फीमेल्स होगा। इसके बाद मैंने पढ़ा हूँ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, टाइप्स में ये पढ़ा हूँ कि फिशंस के बारे में पढ़ा हूँ, ठीक है ना। फिशंस के बाद मैंने पढ़ा हूँ बर्डिंग के बारे में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, और आपका हो जाएगा फ्रेगमेंटेशंस। ये आपको कंप्लीटली मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बाइनरी फिशंस और मल्टीपल फिशंस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा,
और मल्टीपल फिशंस का आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैंने पढ़ा है कि जो आपका मल्टीपल फिशंस अमीबा में कैसे होता है, तो जब आपका अमीबा अनफोर्डेबल कंडीशन में होगा, ठीक है ना, तो आपका मल्टीपल फिशंस करता है। जब अमीबा फोर्डेबल कंडीशन में होता है तो आपका बाइनरी फिशंस करता है, ठीक है ना। ये मैं आपको जो आपका जो भी हेडिंग टू हेडिंग में आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि सबको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप सबको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। बताओ, समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। सेक्सुअल, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल को अलैंगिक जनन और सेक्सुअल को हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं हिंदी में। तो आपका किसी को पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है, किसी को पता है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है कि इसमें जो मैंने आपका सेक्सुअल में पढ़ाया हूँ, इसमें सिंगल पेरेंट्स होगा, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में सिंगल पेरेंट्स होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। लेकिन इसमें सेक्सुअल में क्या आता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है ना, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। फिर आपका क्या बनता है, आपका जाइगोट्स बनता है, सॉरी इसके बाद क्या बनता है आपका जाइगोट्स, फिर आपका एम्ब्रियोनिक, फिर आपका इम्प्लांटेशन का होता है, तो आपका यूट्रस में इंडोमेट्रियम लाइनिंग में, ठीक है ना। तो ये आपको काफी हाई लेवल पे चला जाता है, बट इतना नहीं जाना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स का इसमें रोल होता है। तो इसमें लिख सकता हूँ कि रिप्रोडक्शंस इन्वॉल्व रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व formation of male and female gametes। क्या बोला कि रिप्रोडक्शंस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल्स गैमेट्स, यानी कि ये ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल के दोनों का गैमेट्स क्या होता है, इसमें आपका इन्वॉल्व होता है। और दोनों में क्या हो रहा है आपका, जब ही जैसे ही आपका मेल और फीमेल का गैमेट्स मिलेगा, जब भी आपका मेल और फीमेल में जब भी एक्टिविटी स्टार्ट होता है, तो इसमें से क्या निकलता है, स्पर्म्स, यानी कि मेल से आपका स्पर्म से रिलीज होता है और फीमेल से क्या होता है आपका ओवा, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग ओवर, ठीक है ना, ओवा, ओव्यूलेशन जिसको बोलते हैं। ये आपका ओव्यूलेशन के दौरान ओवा निकलता है। फिर जैसे आपका ओवा और जब मेल का गैमेट्स मिलता है तो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पे आपका फॉलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है ना। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें आपका मेल्स और फीमेल्स दोनों का इसमें रोल होता है, ठीक है ना। इसके मैं और ये लिख सकता हूँ कि जो इसमें क्या होता है आपका अपोजिट सेक्स, यानी कि इसमें होता है आपका अपोजिट सेक्स, एक दूसरे के बीच में क्या हो रहा है आपका सेक्स हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए, और इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बताओ क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और स्पेयरिंग आर नॉट सेम पेरेंट्स। सेम पेरेंट्स समझते हो ना, इसमें क्या था आपका पेरेंट्स के जैसे सेम दिखने को आता है, बट इसमें क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऑफस्प्रिंग आर नॉट सेम पेरेंट्स, राइट। और क्या लिख सकता हूँ लिखने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस कंपेयर एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। और लिखिए, पहले नोट करते हैं, फिर मैं आपको हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ह्यूमन भी एनिमल्स ही होता है। ग्रोथ, एडोलसेंस एज, दिस इज जुवेनाइल फेज, इसको हम लोग जुवेनाइल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज बोलते हैं। प्लांट ग्रोथ, मैच्योरिटी, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव फेज। क्या होता है? वेजिटेटिव फेज। और क्या हो जाएगा इसमें? इन हायर प्लांट following indicates end of vegetative phase, new phase, reproductive phase। रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है ना। यानी कि मैंने इसमें ये बताया हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पे लिख करके कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है, ये आपका इसमें मेल्स और फीमेल्स का दोनों का अपोजिट सेक्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है? ऑस्पेयरिंग आर नॉट सेम, यानी कि इसमें क्या होता है, जो कि इसका जो ऑस्पेयरिंग होता है इसमें क्या होता है, यानी कि सेम नहीं होता है। यानी कि जो सेक्सुअल था उसमें इसका ऑस्पेयरिंग सेम था, लेकिन सेक्सुअल में ऑस्पेयरिंग सेम नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस कंपेयर एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका जो स्लो प्रोसेस है एज ए कंपेयर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके कंपेयर में जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, आपका स्लो प्रोसेस होता है। क्या होता है? आपका स्लो प्रोसेस होता है। इसके बाद मैंने क्या बताया हूँ कि जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस ग्रोथ, एडोलसेंस एज, जिसको बोलते हैं हम लोग किशोरावस्था, इसको हम लोग जुबिनाइल फेज बोलते हैं। यानी कि जब आपका ह्यूमंस का जब ग्रोथ होता है, एडोलसेंस एज जिसको बोलते हैं 11 से 12 साल के एज में, इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जुबिनाइल फेज बोलते हैं। क्या हम कौन सी फेज बोलते हैं भाई? तो जुबिनाइल फेज बोलते हैं। यानी कि यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एडोलसेंस एज में जब ह्यूमंस का ग्रोथ हो रहा है तो इस फेज को क्या नाम होता है, बताओ एनिमल्स में? तो इसको हम लोग बोलते हैं जुबिनाइल फेज बोलते हैं, ठीक है ना। यही बात यदि प्लांट में आ जाएगा, यदि प्लांट में बात आया कि जो प्लांट में जब मेच्योरिटी एज होता है, प्लांट में जब आपका रिप्रोडक्शन वाला एज होता है जिसको बोलते हैं मैच्योरेशन या मैच्योरिटी एज, इसको हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्लांट में जब आपका मेच्योर स्टार्ट होता है, जब प्लांट मेच्योर होने लगता है तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। कौन सी फेज बोलते हैं भाई? तो वेजिटेटिव फेज के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट मैंने ये बताया हूँ कि इन हायर प्लांट फ्लावरिंग इंडिकेट्स एंड ऑफ द वेजिटेटिव फेज, न्यू फेज स्टार्ट फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। यानी कि क्या है कि लास्ट पॉइंट में कि जब आपके प्लांट में जब आपका प्लांट जब आपका वेजिटेटिव फेज से आपका मिच्योर हो चुका है, इससे नेक्स्ट फेज जो आपका आने वाला है इस फेज का नाम क्या होता है? आपका रिप्रोडक्टिव फेज। इस फेज में क्या करेगा? प्लांट में रिप्रोडक्शन होगा, इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें जो भी अपना, ठीक है ना, फीटस उसस, इसमें क्या बनता है बताओ? बनता है ना फल उल, फल वूल जो भी बनता है, ठीक है ना। तो आपका किस में होता है? तो आपका रिप्रोडक्टिव फेज में आता है। समझ में आ गया? देखिए आज जो है ना आपको खुद से अच्छे एफर्ट लगाना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि आज मेरा गला बच चुका है, तो समझ गए ना। हम्म।
हमको लगता है कि ये क्लास आज जो है ना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमको लग रहा है ये क्लास जो है ना आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है आज कंप्लीट नहीं होगा। एक क्लास और होगा, ठीक है ना। तो समझ गए सभी बच्चों। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि एनुअल बाइएनुअल यानी कि एक वर्षीय और द्विवर्षीय पौधों में, ठीक है ना, एक वर्षीय और द्विवर्षीय पौधों में हम लोग ये बात करेंगे कि तीनों फेज ये कैसे जीता है, ठीक है ना। एक वर्षीय और दो द्विवर्षीय पौधा होता है, वो अपना जो भी इसका फेज होता है, जो भी इसका लाइफ साइकिल होता है, वो कैसे जीते हैं। तो हेडिंग लगाइए एनुअल एंड बायएनुअल, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं एक वर्षीय एंड द्विवर्षीय पौधा। समझ गए ना, यानी कि समझते हो ना, यानी कि एक वर्षीय या द्विवर्षीय मतलब ये होता है, एक वर्षीय और द्विवर्षीय मतलब जो जब एक प्लांट यानी कि आपका मौसम में आम ही फरेगा तो साल में एक बार फरता है आम, ठीक है ना। और एक ऐसा प्लांट होता है कि साल में 2 बार इसमें फल लगता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि एनुअल और बाय एनुअल, समझ गए ना। देखिए जो आपका एक वर्षीय और द्विवर्षीय पौधा होता है, वो तीनों फेज जो होता है वो मौज से जीता है। बताओ कैसे मौज से जीता है। इसमें क्या क्या फेज आपका आता है, इसमें आपका वेजिटेटिव फेज जो आपका होता है, इसमें वेजिटेटिव फेज भी आता है। और कौन सा फेज आता है, तो रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। और एक कौन सा फेज आएगा आपका, बताओ, सेंसेंस फेज, सेंसेंस फेज, ठीक है ना। तो ये जो तीनों फेज जो आपको देखने को मिलेगा आपका किसमें, ये तीनों फेज मौज से जीता है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका बायएनुअल और जो एनुअल पौधा होता है वो अपना तीनों फेज मौज से जीता है। बताओ क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें धीरे धीरे, इसमें स्लोली स्लोली इसमें डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि अपना मिच्योर हो रहा है किस फेज में, तो वेजिटेटिव फेज में वो मिच्योर हो रहा है। फिर इसमें रिप्रोडक्टिव फेज क्या हो रहा है, अच्छे से अपना जो भी इसका फर्टिलाइजेशन हुआ है, फिर इसके बाद इसमें फल लगा, फिर फल को काटा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको किस में आएगा, आपका एनुअल और बायएनुअल, यानी कि जो एनुअल और जो बायएनुअल प्लांट होता है वो आपको तीनों फेज मौज से जीता है। यदि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूछेगा कि जो एनुअल और जो बाय यानी कि एक वर्षीय और द्विवर्षीय पौधा कौन कौन सी फेज जीता है, कौन कौन सी फेज जीता है। तो जो आपका एक एनुअल और जो बायएनुअल यानी कि एक वर्षीय और द्विवर्षीय जो पौधा होता है वो आपका वेजिटेटिव फेज अच्छे से जीता है, रिप्रोडक्टिव फेज भी इसमें आता है, और इसमें आपका होता है सेंसिटिव फेज, जिसको ये कंप्लीटली तीनों फेज को मौज से जीता है, ठीक है ना। यानी कि अपने मस्ती में वो तीनों फेज को अच्छे से कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फेज में रहने वाले आपका कौन सा, बारहमासी पौधा जिसको बोलते हैं, हमेशा इसमें फल लगता ही लगता है। नेक्स्ट जो मेरा है आपका पर पेरियनियल, परनेनियल बारहमासी जिसको बोलते हैं बारहमासी, बारहमासी पौधा, ठीक है ना। तो बारहमासी जो, एक मिनट सही से लिखता हूँ हेडिंग, अब सही है। इसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियल, क्या बोलते हैं, पेरिनियल, यानी कि बारहमासी पौधा। देखिए बारहमासी जो प्लांट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, ये साल में हमेशा इसमें फल लगा ही रहता है। तो ये जो पौधा होता है वो अपना तीनों फेज अच्छे से नहीं जी पाता है, यानी कि वो अपना वेजिटेटिव फेज सही से नहीं जीता है, रिप्रोडक्टिव फेज सही से नहीं जीता है, और इसका जो आपका सेंसेंट फेज होता है वो भी अपना तीन सही से नहीं जी पाता। बताओ क्यों, क्योंकि ये जो प्लांट होता है इसमें हमेशा फल क्या लगना रहता है, यानी कि आपका तुरंत इसमें क्या होगा, वेजिटेटिव फेज, तुरंत इसमें रिप्रोडक्शन फेज आ जाएगा, तुरंत इसमें आपका सेंसिटिव फेज यानी कि
इसमें हमेशा ये फेज चलता ही रहता है साल में। और ये बताओ कि आप साल में, एक साल में आप अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, यानी कि आप सोचिए कि आप कोई चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप सीनेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कर ही रहे हैं आप लोग। तो एक साल जब आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या होता है कि जो सोचेगा कि मैं 2 महीने में पूरा पढ़ लूंगा, तो ये क्या करेगा, कुछ कोई चीज़ समझेगा, कोई चीज़ नहीं समझेगा, ठीक है ना। वो हमेशा जो आगे पीछे करके पढ़ते रहेगा, कोई चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से वो नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका हो गया पेरिनियल, यानी कि बारहमासी पौधा, यानी कि इसमें हर साल इसमें फल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा इसमें फल लगा ही रहता है। लेकिन मैं बात करूं आपका एनुअल और बैनुअल में, तो अपना साल में एक बार इसमें फल लगता है और इसमें कंप्लीट हर एक फेज आपका होता है मिच्योर होकर के जीता है, ठीक है ना। तो वही इसमें दोनों फर्क होता है। तो पेरियन में इसमें क्या होता है, ये आपका जो होता है, ये आपका वेजिटेटिव फेज, इसमें जो आपका हो जाएगा वेजिटेटिव फेज, ठीक है ना। क्या होता है, वेजिटेटिव फेज, और एक और कौन सा फेज आता है बताओ, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, और आपका हो जाएगा सेंसेंट फेज, ठीक है ना। ये तीनों फेज जो होता है, वो तीनों फेज सही ढंग से नहीं जी पाता है। इसके लिए तीनों फेज बहुत डिफिकल्टी होता है, वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, यानी कि इसको हम लोग, ये इसको बहुत डिफिकल्टी फेज होता है। कौन सा, तो बारहमासी पौधा जो होता है पेरियन प्लांट, इसमें हमेशा इसको फल लगना ही रहता है। तो काफी तीनों फेज इसमें डिफिकल्टी से ही गुजरता है, वेजिटेटिव फेज भी डिफिकल्टी होता है, रिप्रोडक्टिव फेज भी डिफिकल्टी होता है, और जो आपका सेंसेंट जो फेज होता है वो भी आपका बहुत क्या होता है, तो डिफिकल्टी फेज इसमें तीनों देखने को मिलता है। तो वही आपका एनुअल और पेरियनियल प्लांट में आपका जो भी डिफ्रेंसिएशन मैं बताया हूँ, दोनों में आपको वही डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। तो बताओ कि बायएनुअल और जो आपका पेरियल जो बारहमासी पौधा है, यानी कि एक वर्षीय और द्विवर्षीय पौधों, समझ में आ गया सभी को। और जो बारहमासी प्लांट होता है वो भी समझ में आ गया, यानी कि जो बारहमासी प्लांट होता है वो वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेंसिटिव पे तीनों फेज डिफिकल्टी से गुजरता है। और जो आपका एक वर्षीय और द्विवर्षीय पौधा होता है वो तीनों फेज मौज से जीता है, ठीक है ना। तो आपको दिमाग में यही याद रखना है। समझ में आ गया। चलिए, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो एक प्लांट होता है, यानी कि लिखिए कि सम प्लांट, कुछ प्लांट सम प्लांट्स exhibits unusual flower, यानी कि कह रहा है इसमें कुछ कुछ पौधा असामान्य फूल दिखाते हैं। इसमें कह रहा है कि जो इसमें कह रहा है कि जो कुछ आपका जो प्लांट होता है, कुछ जो आपका पौधा होता है, उसमें क्या होता है, आपका असामान्य फूल दिखता है, यानी कि आपको इसमें कभी नहीं दिखेगा कि फूल, लेकिन एक ऐसा समय आता है उस समय में आपको इस प्लांट में फूल देखने को मिलते हैं, यानी कि असामान्य फूल, यानी कि कभी कभी इसमें आपको फूल देखने को मिलता है 5-4 साल बाद, 100 साल बाद, ठीक है ना, 70 साल बाद या 80 साल बाद, ऐसे इतने इतने दिनों बाद जो होता है वो इसमें फूल आपको देखने को मिलता है। तो भाई असामान्य न हुआ, भाई आप रोज देख ले गुलाब फूल, आप अपने जो आपके जो दरवाजे हैं उस दरवाजे पे आप रोज गुलाब फूल देखते होंगे, समझ में आ गया, यानी कि डेली देखते होंगे। लेकिन आपके सामने यही कोई एक ऐसा फ्लावर आ जाए जो 50 साल बाद आपको ये फ्लावर देखने को मिलता है, तो आप इसके प्रति क्या होगा, ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको आता है, यानी कि भाई मैं इस फ्लावर्स को आज देखने जाऊंगा कि भाई ये बहुत दिन बाद ये फूल मतलब इसमें आया है।
समझ गए ना। तो एक ऐसा जो प्लांट होता है जिसमें क्या होता है आपका असामान्य फूल, यानी कि बहुत दिनों बाद इसमें फूल देखने को मिलते हैं, 50 साल 100 साल, ठीक है ना, इतने इतने दिनों आपको इसमें बाद आपको फूल देखने को मिलता है। लेकिन इसका नाम क्या होता है, तो आपका बांस, जिसको बोलते हैं बम्बो प्लांट। क्या बोलते हैं, बम्बो प्लांट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बांस की पौधा। तो बांस की जो पौधा होता है उसमें आपको बहुत दिनों बाद इसमें फूल आपको देखने को मिलता है। एक और फ्लावर आता है, एक और प्लांट है, इस प्लांट का नाम है आपका एक मिनट, इस प्लांट का नाम है आपका स्ट्रोबिलेंथस क्यूनथेनिया। स्ट्रोबिलेंथस क्यूनथेनिया, यानी कि इस प्लांट में आपको 12 साल बाद इसमें आपको फूल देखने को मिलता है। समझ में आ गया, बताओ। चलिए, देखिए ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें मैं आपको ह्यूमस का भी जो आपका इंपॉर्टेंट है इसमें डाल दिया हूँ, जो आपका प्लांट से रिलेटेड है जो मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये नहीं कि आप इसमें दिमाग में आपको ये नहीं बैठाना है कि भाई जो बायोलॉजी 12 को पढ़ा रहा है तो हमें एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई, नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। जो आपके सिलेबस में है, जो आपको क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको डेफिनेटली हर एक पॉइंट आपको दूंगा। और मैं एक वादा करता हूँ कि यदि आप डेली क्लास लगाते हैं मेरा, और डेली हर एक बेसिक क्लास से लेकर के एडवांस क्लास यदि आप देखते हैं और कंप्लीट आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको मैं बोल रहा हूँ ना, आपको 24 से एक भी नंबर कम नहीं आएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड में, प्लस में आपको बायोलॉजी में। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ गया। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे किसके बारे में। देखिए भाई, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बस ये 2025 तक ही है, इसके बाद मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें बच्चे को लगता है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, आऊंगा नहीं आऊंगा, कुछ ऐसा होता है। तो मैं इससे जो ये जो क्लास है ना, आपको सिर्फ मैं 25 तक ही मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा, इसके बाद जो है ना पे ही करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई करना पड़ेगा ना, यदि आप लोग डेली आते हैं, डेली आप लोग बने रहेंगे, डेली आप लोग मुझे प्यार दिखाओगे, तो मैं आपको ऑटोमेटिक डेली पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये मैं मोस्टली जो है ना गरीब बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता है वो अच्छे से पढ़ेगा। लेकिन इसमें कुछ है, क्या ही बताऊँ। तो चलिए, मैं किसके बारे में बात करें, तो कुछ पौधों के बारे में जिसमें आपका सामान्य फूल दिखने को मिलता है। यदि मैं बात करूँ तो फर्स्ट प्लांट का नाम है आपका बम्बो, जिसको बोलते हैं हम लोग बांस का पौधा। इस प्लांट का नाम है बम्बू, किसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांस। गांव घर में इसको हम लोग बोलते हैं बांस, इसको हम लोग गांव घर में क्या बोलते हैं, बांस बोलते हैं। इसमें आपको जो फ्लावर देखने को मिलेगा 50 से 100 साल बाद, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत लंबा लंबा क्या होता है, इसमें फ्रूट निकलता है, फिर इसके बाद से क्या होता है आपका, इसके डाई होते हैं, यानी कि इसकी मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। तो एक बम्बू एक ऐसा प्लांट है जिसमें आपको 50 से 100 साल बाद आपको इसमें फ्लावर देखने को मिलता है। और इसमें काफी ज्यादा अमाउंट में, यानी कि बहुत इसमें क्या होता है आपका फ्रूट होता है, बहुत ज्यादा इसमें आपका फ्रूट देखने को मिलता है। फिर इसका क्या होता है आपका अल्टीमेटली इसका डाई हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें आपको 50 से 100 ईयर्स बाद इसमें फ्लावर्स देखने को मिलता है। या ये भी पूछ सकता है कि 50 से 100 ईयर्स बाद ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो आपका लिखाना है बम्बो, यानी कि बांस का प्लांट, ठीक है ना। नेक्स्ट पौधा आपका आ जाएगा, इसका नाम है आपका, इसका नाम है आपका स्ट्रोबिलेंथस कंचिनिया, ठीक है ना। स्ट्रोबिलेंथस कॉन्थिनी, यानी कि ये जो प्लांट होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपका 12 साल बाद, यानी कि फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, इसमें 12 साल बाद इसे प्लांट में आपको फ्लावर्स देखने को मिलता है। समझ गए ना। चलिए, अब मैं एक चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। एक टॉपिक है जिसका नाम है बर्ड्स लिविंग ऑन नेचर, यानी कि कुछ बर्ड्स होता है, ठीक है ना। आप लोग देखते हुए कि बर्ड, यानी कि जो नेचर के हिसाब से जो बर्ड होता है वो अपने नेचर के हिसाब से, सीजन्स के हिसाब से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। सीजन्स के हिसाब से इसमें क्या होता है, यानी कि मानसून के हिसाब से इसमें जो भी अच्छा एग रिलीज करता है। लेकिन इसमें हम लोग आजकल के जो आ गया है, जो कि इसमें बहुत ऐसा यूज कर रहे हैं केमिकल या जो भी चीज़, जैसे
पोल्ट्री फार्म जैसे मुर्गी होता है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसे नॉन सीजनल एग देता है, यानी कि इसमें इसका कोई सीजन नहीं है, इसको हम लोग केमिकल के थ्रू इससे हम लोग एग निकलवा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि जो कुछ बर्ड होता है, बर्ड्स लिविंग इन नेचर, कुछ कुछ ऐसा बर्ड्स होता है, इसमें क्या होता है कि वो अपना नेचर के हिसाब से अपना ए को ले करते हैं, यानी कि ए रिलीज करता है, ले एग ओनली सीजनली की मौसम के अनुसार, ठीक है ना। यानी कि कुछ ऐसा बर्ड्स होता है, कुछ ऐसा पक्षी होता है, वो सीजन के हिसाब से क्या होता है, इसमें आपका एग देता है। लेकिन आपका नॉन सीजनल बर्ड्स के बारे में बात करूं, नॉन सीजनल बर्ड्स के बारे में बात करूं, आपका कौन हो जाएगा बताओ, पोल्ट्री, ये जो आप जो मुर्गी को खाते हैं ना, ये मुर्गी, इस मुर्गी को क्या कर रहे हैं, इसमें इंजेक्शन के थ्रू क्या इससे आपका एग निकलवा रहे हैं, यानी कि इसको आपको इंजेक्शन दे देकर इसमें से क्या हो रहा है, आप एग निकलता है, कौन से, तो मुर्गी से। तो ये क्या आपका नॉन सीजनल, क्या आपका ये बर्ड, यानी कि इसका कोई सीजन नहीं होता है। यानी कि मैंने यहाँ पे ये बताया हूँ कि सीजनल और नॉन सीजनल, यानी कि सीजनल बर्ड्स में आपका हो जाएगा मौसम के अनुसार, मानसून के अनुसार, ठीक है ना, उसके अनुसार क्या होता है, अपना एग को रिलीज कर रहा है। लेकिन नॉन सीजनल बर्ड्स क्या होता है, इसमें इसका कोई, इसमें मासूम या कुछ मैटर नहीं कर रहा है, इसमें आपको इसको इंजेक्शन लगा रहा है और इसके थ्रू क्या आ रहा है, वो आपका एग रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया कि सीजनल और नॉन सीजनल बर्ड्स के बारे में। देखिए भाई, मैं आप यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, हर एक पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। मैं अब यहाँ आपको एक भी फालतू पॉइंट नहीं लिखाऊंगा, और जो लिखाऊंगा सटीक आपको आंसर से रिलेटेड रहेगा, और डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको यहीं से क्वेश्चंस में आंसर देखने को मिलेगा, यदि आपको हर एक पॉइंट याद रहेगा। तब नहीं रहेगा तो इसका कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन प्राइमेट्स और जो कि प्राइमेट्स के बारे में, ठीक है ना। नॉन प्राइमेट्स समझते हो ना, और एक प्राइमेट्स, बताओ प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में क्या अंतर है। चलिए देखिए, मैं प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स के बारे में बता रहा हूँ। देखिए ये आपका नॉन देखिए, ये आपका हो गया प्राइमेट्स, एक मिनट एक मिनट, ये आपका हो गया प्राइमेट्स, ह्यूमन को डाल दो इसमें, एक आपका हो गया नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट। तो प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट में क्या होता है, देखिए प्राइमेट का मतलब होता है जिसमें हम लोग आ रहे हैं, यानी कि ह्यूमंस किस में आ रहा है, प्राइमेट में, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, तो प्राइमेट में क्या होता है, आपका मेंचुअर साइकिल आता है, यानी कि इसमें होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें क्या होता है आपका ओस्ट्रस साइकिल, ठीक है ना। आपका प्राइमेट्स में कौन कौन आ जाएगा, तो प्राइमेट्स में जो आपका आ जाएगा, एग्जाम्पल के दे थ्रू पे बता रहा हूँ, ह्यूमंस आ जाएगा, एप्स जिसको लंगूर बोलते हैं, मंकी आ जाएगा, ये आपका प्राइमेट्स की एग्जाम्पल हो जाएगा। नॉन प्राइमेट्स में आपका हो जाएगा कौ, सिप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, ईटीसी, यानी कि ये आपका हो गया नॉन प्राइमेट्स में। तो देखिए, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट, मैंने ये बताया हूँ कि प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट, यानी कि प्राइमेट में क्या होता है, तो प्राइमेट में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, नॉन प्राइमेट में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, इसमें होता है आपका ऑस्ट्रस साइकिल होता है। प्राइमेट के एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ह्यूमंस, एप्स और मंकी। नॉन प्राइमेट के एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कौ, सीप, रैट, डियर और डॉग। और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्राइमेट में कौन कौन आएगा और नॉन प्राइमेट में कौन कौन आएगा, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। समझ में आ गया कि प्राइमेट में कौन कौन है, समझ में आया ना, प्राइमेट में कौन कौन है और नॉन प्राइमेट में कौन कौन है। तो प्राइमेट में आपका ही जो मैं बताया हूँ, ह्यूमंस आ गया, एप्स, मंकी,
नॉन प्राइमेट्स में कॉ सी प्रेड, यानी कि इन सब में क्या होता है, तो ओस्टर साइड, यानी कि इन सब में मेंस्ट्रुअल होता है बट आपको अंदर ही रहता है, बाहर आपको देखने को नहीं मिलता है, राइट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो बेस ऑन ब्रीडिंग सीजन्स मैमल्स टू टाइप्स। मैं ये तो बात करना, चलिए और मेरा एक लास्ट टॉपिक बच गया है आज की क्लास में, ये बात इसके बारे में पढ़ के और क्लास हम लोग आज खत्म करेंगे क्योंकि आज खांसी बहुत हो रहा है, ठीक है ना। ये लास्ट टॉपिक है सेंसेंस यानी कि ओल्ड एज। क्या आपका सेंसेंस, ठीक है ना, यानी कि सेंसस ये होता है कि जिसमें क्या होता है कि जब आपका जब लास्ट फेज में जब आपका लाइफ स्पैन होता है, जब का आपका लाइफ स्पैन यानी कि जो लास्ट फेज है जो कि आपका रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको मैं इसमें बता रहा है बट हाँ, यानी कि कह रहा है कि जो लास्ट फेज आपका होता है लाइफ स्पैन का, यानी कि क्या होता है आपका इंड रिप्रोडक्टिव फेज होता है, क्या होता है आपका इस समय आपका जो रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है आपका इंड होता है, ठीक है ना। कुछ आपका प्लांट है और कुछ एनिमल्स होता है, इसमें क्या होता है हार्मोन्स निकलता है जो कि आपका जुवेनाइल्स रिप्रोडक्टिव सेंसेस फेज होता है, यानी कि आपका जब हार्मोन जो रिलीज हो रहा है ह्यूमंस में और एनिमल्स में कब हो रहा है, तो जुवेनाइल फेज में होता है और ये रिप्रोडक्टिव फेज में होता है, और ये आपका सेंसेशन फेज में आपको हार्मोन्स रिलीज होता है। ड्यूरिंग दिस कॉम्बिनेस चेंज ऑफ अकर बॉडी एग्जांपल लो मेटाबॉलिज्म एनाटॉमिक ऑफ डेथ, ठीक है ना। तो ये इसमें कह रहा है कि जब आपका सेंसस ओल्ड एज आता है, ओल्ड एज यानी कि सेंसस एज जब आता है तो उस समय क्या होता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज का इंड फेज होता है, और इस समय आपका जो इंड फेज होता है, और इसमें जब एनिमल्स और प्लांट में कुछ कुछ हार्मोन्स रिलीज होता है, वो कब किस फेज में, जुवेनाइल फेज से आपका स्टार्ट हो जाता है हार्मोन्स का रिलीज होना है, फिर आपका कब तक चलता है, तो सेंसस फेज तक आपका हार्मोन्स रिलीज होता ही रहता है। फिर आपका जब बूढ़े समय आता है, जब ओल्ड एज आता है, तो उस समय क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म आपका लो हो जाता है, तो इससे क्या होता है आपका जो बॉडी का जो भी आपका एनर्जी है, जो भी आपके बॉडी का जो हर एक पार्ट क्या होता है आपका वीकनेस हो जाता है, फिर आपका अल्टीमेटली क्या होता है आपका डेथ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपका सेंसस और ओल्ड एज के बारे में। तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर लीजिए, यानी कि यहाँ से पूछा नहीं कोई बट लिख लीजिए कि लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन एंड इन रिप्रोडक्टिव फेज, इन रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट एंड एनिमल क्या हो रहा है, हार्मोन्स क्या हो रहा है बताओ, हार्मोन्स कॉजेस कब होता है, तो जुबिनाइल में आता है, रिप्रोडक्टिव फेज में, फिर आपका सेंसस फेज में आपका क्या होता है आपका हार्मोन्स का इसमें रिलीज होता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर आपका एक ऐसा समय आएगा, इस समय क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है, फिर आपका क्या होता है आपका डेथ हो जाता है, ठीक है ना। ये था आपका सेंसस ओल्ड फेज या ओल्ड एज जिसको बोलते हैं, राइट, यानी कि समझ में आ गया। सेंसेशंस जिसको बोलते हैं हम लोग ओल्ड एज, सेंसेंस यानी कि ओल्ड एज, इसमें क्या हो रहा है वो आपका जो लाइफ स्पैन का सबसे लास्ट फेज होता है, और ये आपका रिप्रोडक्टिव फेज का सबसे लास्ट फेज होता है। कुछ प्लांट कुछ एनिमल्स में क्या होता है आपका हार्मोन जो कॉज करता है जुवेनाइल फेज में, रिप्रोडक्टिव फेज में और सेंसेशन फेज में, और एक ऐसा समय आता है जब आपका ओल्ड एज में, जब आपका मेटाबॉलिज्म आपका अल्टीमेटली क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, इसके बाद क्या होता है आपका अल्टीमेटली डेथ हो जाता है। मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो आपका जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो हार्मोन्स रहता है वो रिलीज होना बंद हो जाएगा, आपके शरीर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बीमारी पकड़ लेता है, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाएगा आपका जो भी इम्यूनिटी सिस्टम है बॉडी का, जो भी आपका सेल्स होता है धीरे धीरे डाई हो जाता है, फिर आपका जो शरीर में कमजोरी आने लगता है, फिर आपका डेथ हो जाता है। ये था आपका ओल्ड एज, राइट, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग जो कल के जो क्लास में पढ़ेंगे, ये टॉपिक मैं लिख देता हूँ कि इसको जो कल के जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कल अच्छे से पढ़ेंगे, आज मुझे थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना, इसीलिए इस कल जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे इवेंट्स या स्टेज इन सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन में। इसमें कौन कौन सा फेज होता है? इसमें आपका हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन, फिर आपका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, फिर आपका हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को तीनों पढ़ के आना है। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है ना। आइएगा पढ़ के बताओ। चलिए, तो जो कल की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो इवेंट ऑफ स्टेज, यानी कि जो आपका फर्टिलाइजेशन का कितना स्टेज होता है, यानी कि जो आपका रिप्रोडक्टिव होता है, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें तीन फेज होता है। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग जो इसी क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो बताओ सभी बच्चे को क्लियर है? ठीक है ना। तो देखिए, जो मैं आपको यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपका यहाँ पे क्लास है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। पहली बात तो यह है। सेकेंड पॉइंट है मैं आपका MCQ, PYQ और आपका टेस्ट सीरीज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तीसरा बात क्या है, सबसे यानी कि हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों में आपको यहाँ पे नोट्स मिल रहा है। तो इसे ज़रा बेनिफिट कहीं मिलने वाला नहीं है। मैं तो वही उम्मीद करूंगा कि जो भी बच्चों हैं अच्छे से पढ़ो, और मेरे क्लास में है तो अच्छे से, जो जहाँ समझ नहीं आ रहा है मुझे जरूर बताओ। आज की क्लास के लिए मैं खुद ही सॉरी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से आज डिफाइन नहीं कर पाया हूँ। यदि किसी को भी, यदि मेरे को लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि किसी को समझ नहीं आया होगा, बट जिसको समझ नहीं आया होगा मुझे कमेंट करना है, क्योंकि आज मेरा गला बहुत दुख रहा है तो अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया। ठीक है ना। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसको दिक्कत होगा मुझे कल की क्लास में बताना। कल की क्लास जो है आपका 10 से 20 मिनट का क्लास होगा, मोस्टली 20 मिनट का, और आपका 20 मिनट में और डॉट क्लास रहेगा, जिसमें जिसको भी डॉट होगा मुझे बता देना। ठीक है ना, डॉट क्लियर हो जाएगा। राइट। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि जुड़े। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। देखिए, मैं आपको अभी इसलिए जुड़ने को कह रहा हूँ कि जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, और मैं आपको यहाँ से हर एक पॉइंट पर क्वेश्चंस दूंगा, ताकि आपको हर एक टॉपिक इजी हो जाएगा, और पढ़ने में लिखने में जो भी आपको एग्जाम में आसान देने को रहेगा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं।